ठीक है, तो क्लासेस कैसे बनाएंगे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्लासेस का मेन पर्पस क्या है, डेटा को बाइंड करना। बाइंड का मतलब होता है कि डेटा को अलग अलग जगहों पे स्टोर करने की बजाय आप डेटा को एक क्लास के अंदर स्टोर कर दो। तो क्लास के अंदर क्या क्या आ सकता है, मेथड्स आ सकते हैं यानी कि फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर, वेरिएबल्स, ये सारी चीजें एक क्लास के अंदर आ सकती है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख रहे हैं, एक क्लास बनाई हमने स्टूडेंट के नाम से और फिर उसके अंदर हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर बना दिया और उसके अंदर एक मेथड बना दिया। फिर इसको जो कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए जैसे हमने पढ़ा था कि अगर कंस्ट्रक्टर है तो न्यू तो कंस्ट्रक्टर, आएगा। यस सर। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर, वहां जब हमने पहले बनाया था बिना क्लास के, तो कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन की तरह बन रहा था, फंक्शन बनाया था। लेकिन क्लास के अंदर जब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उसको कंस्ट्रक्टर के नाम से ही बनाएंगे और ये अपने आप कॉल होता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, न्यू कीवर्ड से कॉल होगा, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट मेमोरी एलोकेट करेगा और कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो क्लास बनाने के लिए हमें लिखना होगा क्लास और फिर स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे जब स्टूडेंट लिखेंगे तो क्लास का नाम कैसे होता है, कैपिटल। क्लास का नाम हमें कैपिटल लिखना है और फिर इसके अंदर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कीवर्ड है और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लिख सकते हैं कुछ भी स्टेटमेंट। तो मैंने यहाँ पे सिंपल से लिख दिया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, सिंपल यही लिखा है मैंने console डॉट लॉग करके। और यहाँ पे एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि भाई कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या आएगा, दिस आएगा। नाम लिख दो सर, कोई भी वो आएगा, नाम लिखा हुआ था वहाँ नीचे जैसे होता था। हाँ, ये तो लेकिन ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है। तो इसमें दिस अगर हम पास कर रहे हैं तो दिस आएगा, लेकिन यहाँ पे ये ब्रैकेट्स नहीं है। ठीक है, तो ब्रैकेट हटा दिया मैंने। अब आता है लेट obj इक्वल्स टू। अच्छा, केवल इतना लिख के अगर हम रन कर रहे हैं तो अभी आउटपुट में कुछ नहीं आया, ये हमारा आउटपुट आया है, ब्लैंक आया है, कुछ भी कॉल नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू न्यू obj, एक मिनट, लेट obj मतलब ऑब्जेक्ट बनाया हमने किसका, न्यू स्टूडेंट का, स्टूडेंट, है ना, क्लास का नाम तो स्टूडेंट है। यस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो रन करते हैं तो लिखा आ गया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब मैंने न्यू नहीं लिखा था तो कुछ आउटपुट नहीं आया, लेकिन न्यू लिखते ही इसने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर को कॉल्ड कर दिया, कॉल कर दिया। कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा यहाँ पे और जो भी हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा था वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड भी हो सकता है। ये जो कंस्ट्रक्टर है ये विदाउट पैरामीटर है, हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया यहाँ पे। और अगर हमें पैरामीटर पास करना है तो इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। आर्ग्यूमेंट का मतलब जैसे हमने कोई भी नाम दे दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया कोड जेएस, तो जेएस की जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, इस कंस्ट्रक्टर में जाएगी। तो इसका नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे, कोई भी वेरिएबल ले लिया सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट को हमें प्रिंट करवाना है। तो कैसे करवाएंगे, सब्जेक्ट लिख के, एरर तो नहीं आ रहा लेकिन रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जेएस भी प्रिंट हो गया है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है और जावास्क्रिप्ट जो हमने नीचे से पास किया था वो प्रिंट हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो मैसेज, ये जो वेरिएबल है, इसको मैं एक फंक्शन के अंदर, फंक्शन का मतलब यहाँ पे क्लास के अंदर अगर हम फंक्शन बना रहे हैं तो उसको हम मेथड बोलेंगे। क्या डिफरेंस है फंक्शन और मेथड में वो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे अभी हम एक फंक्शन ही बना रहे हैं, तो फंक्शन बनाने के लिए मैंने लिखा यहाँ पे फंक्शन और उसके अंदर यहाँ पे फंक्शन का नाम डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नहीं है, और इसके अंदर क्या आएगा, console डॉट लॉग ही करते हैं, console डॉट, एरर दे रहा है। एरर दे रहा है, हटाते हैं उसको भी। फंक्शन कॉल्ड, एरर क्या है, कंस्ट्रक्टर मेथड एक्सेसर प्रॉपर्टी वाज एक्सपेक्टेड, क्या से है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि भाई फंक्शन कीवर्ड यहाँ पे नहीं आता क्योंकि ये, जैसे मैंने बताया था कि ये मेथड है, तो यहाँ पे बिना
फंक्शन के कॉल होगा, यूज होगा। तो यहाँ पे हमने वो हटा दिया और इसको डिस्प्ले को कर दिया फंक्शन कॉल। तो यहाँ पर कैसे कॉल करेंगे इस फंक्शन को, obj डॉट डिस्प्ले। ठीक है, जब हम फंक्शन को कॉल करते थे तो डायरेक्ट लिख देते थे, कोई भी सम का फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है तो उसका हम नाम डायरेक्ट ऐसे लिखते थे। लेकिन डिस्प्ले को कॉल करने के लिए हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते बिना ऑब्जेक्ट के। अगर ऐसे लिखेंगे तो वो तो उसको एरर ही देगा। ठीक है, यहाँ पे एरर दे रहा है, डिस्प्ले को एरर दे रहा है क्योंकि वो उसके अंदर है। तो यहाँ पे हम obj डॉट डिस्प्ले लिखेंगे तो ये फंक्शन हमारा चल जाएगा, लिखा गया फंक्शन कॉल। तो इसको हम डिस्प्ले को, अगर डिस्प्ले फंक्शन है क्लास के अंदर तो उसको हम फंक्शन ना बोल के क्या बोलेंगे, मेथड। है वही चीज, लेकिन अगर हमने क्लास के अंदर बना दिया तो उसको मेथड करेंगे, मेथड बोलेंगे। और मेथड का जो कॉलिंग का तरीका है वो डॉट से होता है, obj डॉट ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम। फंक्शन एक्शन पे चलता है ना सर? है क्या कह रहे हो? फंक्शन वो फंक्शन जो चलता है वो एक्शन पे चलता है। फंक्शन एक्शन मतलब काम सेम करेगा, जो वैसे चल रहा है वो ऐसे भी इस तरह भी यूज कर सकते हैं। सेम काम है, जो वर्किंग है दोनों की सेम है, बस इसको कॉलिंग का तरीका अलग है। इसको भी आप किसी की एक्शन पे कॉल कर सकते हो, अच्छा सर। बटन की क्लिक पे ऐसा कुछ कर सकते हो। चलो, तो अब हमें क्या करना है कि डिस्प्ले जो हमने किया है यहाँ पे नाम प्रिंट होगा उसका, जो हमने यहाँ पे कोर्स का नाम लिया, सब्जेक्ट का नाम, वो प्रिंट करवाना है हमने। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सब्जेक्ट इक्वल्स टू प्लस कॉमा, और क्या आएगा, वो जो वैल्यू है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वेरिएबल है यहाँ पे, और ये कंस्ट्रक्टर के अंदर है तो ये पूरी क्लास के अंदर चलना चाहिए। तो चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर दे रहा है एरर और सब्जेक्ट में एरर दे रहा है। तो सब्जेक्ट में कह रहा है कि सब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड। तो सब्जेक्ट तो चल नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे हमने डिफाइन किया है, लेकिन चल नहीं रहा। तो कैसे चलाएंगे, क्लास के अंदर हमने पढ़ा ही था कि जो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल है वो दिस से कॉल होता है। तो दिस डॉट लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा आ गया सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट इक्वल्स टू अन। अच्छा, एक स्टेप और मिस हो गया कि ये जो हमने सब्जेक्ट दिया था ये हमें डलवाना पड़ेगा सब्जेक्ट के अंदर। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट सब्जेक्ट इक्वल्स टू सब्जेक्ट। तो जो नीचे से पास किया है वो इसके अंदर जाएगा और ये वाला मैसेज, ये वाला वेरिएबल दिस को पास करेगा, तब जाके वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये जो वेरिएबल है ये कुछ भी हो सकता है, सब भी हो सकता है, छोटा सा नाम, छोटा नाम भी हो सकता है, बड़ा नाम भी हो सकता है, कोई भी नाम हो, लेकिन मेन ये वाला है। ये जो वेरिएबल है ये पूरी क्लास में दिस के साथ एक्सेस हो जाएगा। सब जो लिखा है हमने ये सिर्फ विद इन अ कंस्ट्रक्टर ही रहेगा, सब वाला वेरिएबल। और ये एक ग्लोबल बन चुका है, मतलब क्लास का मेंबर बन चुका है ये। और क्लास का मेंबर का मतलब क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये एक्सेस हो गया। क्लियर हुआ क्लास का कैसे यूज करना है। डिस्प्ले को हमने कॉल कर दिया है, ठीक है, लेकिन डिस्प्ले को और कैसे कॉल कर सकते हैं वो देखते हैं। क्या हम डायरेक्ट ही क्लास के नाम से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले, लिखा तो आ रहा है यहाँ पे, चेक करके देखते हैं। स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं तो ये मना कर रहा है कि ऐसे कॉल नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट मतलब न्यू बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है तो न्यू तो जरूरी है। और अगर कंस्ट्रक्टर भी हटा देते हैं तो तब भी नहीं चल रहा, वो न्यू कीवर्ड आएगा ही आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, भले ही हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया लेकिन हम यहाँ पे लिख देंगे न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट के आगे ब्रैकेट्स भी आएंगे, डॉट डिस्प्ले। कंस्ट्रक्टर कॉल लिखा गया है लेकिन हमने क्योंकि वैल्यू पास नहीं करी थी सब्जेक्ट की इस कंस्ट्रक्टर में, तो सब्जेक्ट रिटर्न नहीं हुआ। लेकिन इस तरह से भी ये कॉल हो रहा है। तो स्टूडेंट के अंदर ही यहाँ पे हम कुछ पास कर देते हैं, कुछ भी वैल्यू दे दी हमने, जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा और इसको रन करा तो जावास्क्रिप्ट ये चल रहा है।
तो ये क्या था, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया था और इसको डायरेक्ट ही विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर दिया, कॉल विदाउट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से भी हम क्लास के मेंबर को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, न्यू कीवर्ड का मतलब पता ही चल गया कि वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो न्यू कीवर्ड जरूरी है, चाहे आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो या नहीं बना रहे। एक सिंटेक्स, एक यहाँ पे लाइन और लिखी हुई है, टाइप ऑफ स्टूडेंट। टाइप ऑफ स्टूडेंट मतलब क्लास। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी हम चीज बना रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर हमने बनाया था, तो हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर के अंदर कि कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन। इसी तरह से क्लास को भी फंक्शन ही बोला जाता है जावास्क्रिप्ट में। तो क्लास भी क्या है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही है। और अगर हम उसका टाइप देखेंगे, टाइप ऑफ करके स्टूडेंट, तो वो फंक्शन ही रिटर्न करेगा, क्योंकि क्लास भी है, फंक्शन ही है। क्लास को हम एक्सप्रेशन की तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि इस क्लास का जो हमने लिखा है, इसको एक वेरिएबल में डलवाएंगे। तो कैसे कर देते हैं वो भी देखते हैं। इसको करते हैं रीनेम क्लास टू। तो इसको अगर हमें वेरिएबल में डलवाना है, कैसे है इसका सिंटेक्स, लेट स्टूडेंट इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने लिख दिया। तो जब हम लिखेंगे तो वो स्टूडेंट से कॉल किया है। स्टूडेंट मतलब इस वाले नाम को, ये जो क्लास है, इसको हम वेरिएबल में डलवा रहे हैं। लेट एस ले लेते हैं, लेट एस इक्वल्स टू ये, तो ये एक्सप्रेशन बोलेंगे इसको, क्लास यूजिंग एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है, यानी कि हमने उसको वेरिएबल के अंदर डलवा दिया। अब अगर हमें इसको कॉल करना है, ये पुराना डेटा हटा देता हूँ। अब हमें इसे कॉल करना है तो वो कैसे आएगा, एस डॉट डिस्प्ले, नहीं कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही होगा, तो न्यू कीवर्ड तो आएगा ही आएगा। तो वही है, न्यू तो आएगा ही आएगा, इससे पहले न्यू एस डॉट, एस के बाद वो भी आएंगे ब्रैकेट्स, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स भेजना है हमने। तो एस के अंदर यहाँ पे हमने जेएसई भेजा, डॉट और फिर डिस्प्ले। तो इस तरह से हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो वही सेम आ रहा है आउटपुट, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। और ठीक है, तो इसको एक्सप्रेशन की तरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट लिखा है वो नहीं लिखना, वो हमने एस में डलवा दिया। और यहाँ से अगर हम स्टूडेंट हटा ही दें तब भी चल रहा है, क्योंकि अब इस क्लास का नाम का मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि वो एस यूज होगा तो एस के तरह यूज होगा, उस क्लास के नाम से नहीं होगा, इस वेरिएबल के नाम से होगा। और एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर 2 बार लिख दूं तो क्या ये चलेगा, चेक करते हैं। नहीं, कंस्ट्रक्टर कह रहा है कि अ क्लास में हैव ओनली वन कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक क्लास के अंदर एक ही कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, भले ही हमने उसका आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग कर दिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, कंस्ट्रक्टर एक ही बनेगा। सर ये फॉर्म मेथड बना सकते हैं दो। हाँ, फॉर्म मेथड्स तो कितने भी बनाए, मेथड डिस्प्ले बना दिया, स्क्वायर बना दिया, हेलो। तो कुछ भी हमने यहाँ पे मेथड्स बना सकते हैं हम कितने भी। तो ये स्क्वायर बना दिया, अब यहाँ पे console डॉट लॉग करवा देते हैं और उसके अंदर स्क्वायर निकालो। ठीक है, इसका निकालना है स्क्वायर, यहाँ पे पास करवाओ उस वैल्यू को, यहीं पे करवा देता हूँ मैं स्क्वायर के अंदर। विद आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिया हमने n और यहाँ पे लिख दिया n इंटू n, रिटर्न कर दिया। अब अगर हमें स्क्वायर को कॉल करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू, लेट करके लिखते हैं इस बार, लेट a इक्वल्स टू, सर आप वॉइस कट रही है सर आपकी वजह से। वॉइस कट रही है, अच्छा, लेट a इक्वल्स टू न्यू s ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे हमें क्या करना है, जीएस, यहाँ पे तो कोई वैल्यू पास करनी है जो कि कंस्ट्रक्टर में जाएगी।
कंस्ट्रक्टर में स्ट्रिंग पास करनी है और फिर डॉट स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर 5 मतलब कोई नंबर पास किया है तो यहाँ पे 25 लिखा आ गया उसका स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर हुआ कैसे हम यूज कर सकते हैं क्लास और उसके अंदर मेंबर्स उसके कैसे यूज करेंगे। ये सब क्लास के मेंबर्स ही हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्टर हो, जो भी क्लास के अंदर है वो सब मेंबर है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हम ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट यूज करते हैं। जैसे मान लो हमें आर्गुमेंट नहीं पास करना, सिंपल एक वेरिएबल लेना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस डॉट ए इक्वल्स दिस डॉट ए इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है। तो अगर हमें यहाँ पे ए को प्रिंट करवाना है या ए का क्यूब निकालना है तो उस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्यूब निकालना है और n की जगह a और यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे a इंटू ए। यहाँ पे a देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो अपने आप ही ले लेगा, बस हमें यहाँ पे दिस डॉट ए लिखना होगा क्योंकि वो क्लास का a है, क्लास का मेंबर को दिस डॉट ए से एक्सेस करेंगे। और कॉल करने के लिए सर एक और नहीं आएगा सर? बिल्कुल सही, क्योंकि क्यूब है तो 3 बार आएगा, तो 3 बार लिखा हमने और इसको कॉल करते हैं। न्यू एस क्लास का नाम है, ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स देने हैं कोई भी वैल्यू कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, और नहीं देंगे तब भी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, अनडिफाइन ले लेगा वो। और यहाँ पे क्यूब को कॉल किया विदाउट आर्ग्यूमेंट, तो क्यूब इक्वल्स टू 10,000 आ गया, 10 का क्यूब। ठीक। अब आते हैं हम गेट और सेटर। गेटर और सेटर इन क्लास, मतलब गेट और सेट मतलब होता है डेटा को सेट करना, मतलब होता है असाइन करना, उसके अंदर वैल्यू असाइन करना, स्टोर करना। तो वो गेट वो क्या करता है, सेट काम करता है। और गेट मतलब होता है डिस्प्ले करवाना, हमें वैल्यू क्या है उस वेरिएबल में वो प्रिंट करवानी है, यूज करनी है उसको, तो हम क्या करेंगे, गेटर की यूज करेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें हमने गेट और सेट किया है, किसको, क्लास के वेरिएबल को, जो हमने नीचे से पास किया है वो कंस्ट्रक्टर में जाएगा और उसको हम क्या करेंगे, गेट और सेट करेंगे। एक और एग्जांपल बनाते हैं यहाँ पे, क्लास 3 और क्लास 3 में गेट और सेट बनाएंगे। शुरू से बनाते हैं, एक क्लास का नाम कैपिटल से देंगे, डेमो, और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स में कंस्ट्रक्टर लिखना है। अच्छा, अगर कंस्ट्रक्टर ना लिखें, सीधा ही मेथड लिख दें, मेथड का नाम मैंने मेथड 1 ही लिख दिया, मेथड 1, और इसके अंदर लिखा मैंने मेथड कॉल्ड लिख दिया। इसको कॉल करने के लिए न्यू डेमो डॉट मेथड 1 कॉल लिखा आ गया। यानी कि कंस्ट्रक्टर ऐसा नहीं है कि आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। डिफॉल्ट का मतलब जो ऑटोमेटिक बनता है, कंप्यूटर अपने आप बनाएगा ही बनाएगा। तो यहाँ पे जो न्यू है वो कंस्ट्रक्टर को तो कॉल करेगा ही, लेकिन हमने नहीं बनाया, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो हमने बिना कंस्ट्रक्टर बनाए भी क्लास बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने देखा। अब हम क्या कर रहे हैं, गेट और सेट कर रहे हैं। गेट और सेट तो कंस्ट्रक्टर बनेगा ही बनेगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया, सब्जेक्ट, और इसके अंदर एस ले लेते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर हमने लिखा दिस डॉट सब्जेक्ट इक्वल्स टू एस। एस की वैल्यू हमने सब्जेक्ट में डाल दी। और ये मेथड नहीं बनेगा, अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, गेट और सेट बनाएंगे।
गेट क्या करता है, वैल्यू को डिस्प्ले करवाता है, राइट। और सेट क्या करता है, सेट करता है वैल्यू को असाइन करता है, मतलब उसके अंदर वैल्यू डाल देगा, इसके अंदर जो भी वेरिएबल है, यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम से है वेरिएबल, तो ये तो डिस्प्ले कर रहा है, तो डिस्प्ले का मतलब होता है रिटर्न, रिटर्न दिस डॉट सब्जेक्ट, और ये असाइन करेगा वैल्यू, यानी कि सेट करेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट सब्जेक्ट इक्वल्स टू वैल्यू, ये हमने वैल्यू असाइन कर दी, ये वैल्यू क्या है, ये एक वेरिएबल है जो कि सेट के आर्गुमेंट में आएगा। तो गेट और सेट इस तरह से हम करेंगे। अब हम इसके अंदर वैल्यू कॉल करते हैं एस के अंदर, यहाँ पे मैं पास करूंगा, मेथड 1 तो है ही नहीं, यहाँ पे हटा देते हैं, तो यहाँ पे जब मैंने लिखा js, तो ये इसके अंदर जाएगा और मुझे उसको प्रिंट भी करवाना है, तो इसको एक वेरिएबल में डलवाते हैं, लेट obj इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पे हम लिखेंगे obj डॉट, क्या था उस वेरिएबल का नाम, उस वेरिएबल का नाम है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है ये सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं, तो वेरिएबल प्रिंट करने का मतलब है ये किसको कॉल करेगा, गेट को या सेट को, गेट को सर, गेट को कॉल करेगा, ये चेक करके देखते हैं, तो यहाँ पर console.log नहीं लिखा मैंने, console.log, और ये वाली लाइन, अब रन करते हैं इसको, तो ये JS इसने प्रिंट कर दिया है, यानी कि इसने गेट को प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को बदलना चाहता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिएक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे रिएक्ट लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसको भी प्रिंट करवा के देखेंगे, तो प्रिंट तो यही होगा, तो यहाँ पर जो कॉल होगा ये सेट को कॉल कर रहा है और ये गेट को कॉल कर रहा है, तो दोबारा कॉल करेंगे, तो ये रिएक्ट और जैसा गया, कॉल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है चेक करते हैं इसको, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ मैसेज, console.log, गेट ही लिख देता हूँ मैं बस, मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं इसके अंदर सेट। सेट, तो देखते हैं ये सेट और गेट कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा, यहाँ पे तो कुछ भी वैल्यू नहीं आई है, इस तरह से नहीं होगा, फिर इसका मतलब इसमें क्या है, नेम के अंदर वैल्यू पास किया है, और ये console.student, सर नीचे वो लग रहा है इसके, अंडरस्कोर अपने आप आ जाता है, लेकिन इसमें आया नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, खुद से लगाना होगा, चेक करते हैं, वैल्यू तो ये प्रिंट कर रहा है लेकिन ये कॉल नहीं कर रहा गेट सेट, जो हमने वैल्यू डिस्प्ले करवाई है तो इसने ये रिटर्न करा ही होगा। अच्छा, अगर रिटर्न नहीं करवा रहे तब भी ये प्रिंट कर देगा क्या, प्रिंट तो तब भी कर रहा है ये, यहाँ पे हम प्रिंट लिखेंगे कर, ऑब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट ही इसके अंदर भी, ऑब्जेक्ट डॉट नेम है, और यहाँ पे हाँ सही है, इसको है हाँ, नहीं यहाँ पे क्या आएगा कि जो हमने गेट लिखा है ना, इसके अंदर वो आएगा कि किस वेरिएबल को हम गेट कर रहे हैं, वो हमने नहीं लिखा है यहाँ पे, तो हम किसको कर रहे हैं, सब्जेक्ट को कर रहे हैं, तो यहाँ पे गेट चलिए सब्जेक्ट आएगा, हर वेरिएबल के लिए गेट और सेट अलग बनता है, ठीक है, इसको हटाते हैं, लेकिन वो अंडरस्कोर आता ही आता है, तो यहाँ पे कॉल हुआ था, कितनी बार कॉल हो गया ये, ठीक है, रन करके देखते हैं इसको, तो यहाँ पे इस बार कॉल हुआ है, सबसे पहले सेट कॉल हुआ है, सेट क्यों हुआ कॉल, ये डेमो जो हम डाल रहे थे इसने इसको कॉल किया है, यानी कि यहाँ पे भी सेट कॉल हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सब्जेक्ट में डलवा रहे हैं ना वैल्यू, तो ये डाल रहा है वैल्यू, तो ये सब सेट कॉल हुआ, सेट कॉल के बाद हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया तो गेट कॉल हुआ, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे गेट लिखा है, और फिर उसके बाद जेएस प्रिंट हुआ है, जेएस क्यों हुआ,
क्योंकि ये वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो जावास्क्रिप्ट की जेएस की वैल्यू प्रिंट होगी। फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, रिएक्ट किया, तो रिएक्ट करने पे वो क्या हुआ, सेट कॉल हुआ, और फिर जब हम प्रिंट करवा रहे हैं तो गेट को कॉल किया और फिर वो वैल्यू प्रिंट हो गई। तो इस तरह से हमने ये लॉजिक देखा कि कैसे गेट और सेट का काम होता है। नॉर्मली गेट और सेट का काम इन वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए ही होता है। इन वेरिएबल को एक्सेस करना है तो गेट सेट करें। क्लियर हुआ?